जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिया बर्निंग फ्लेम वैली से 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फ्लेम का फुल वर्जन सीख लिया है और वो ये देखकर कुछ हैरान हो गया था कि ये मेथड उसको इतनी परफेक्टली मैच कैसे हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये मेथड सिर्फ उसी के लिए बना हुआ हो। इस समय उसे ये सब नहीं पता कि आखिर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर और उसके बीच क्या गहरा संबंध है। जियान टैंग फैमिली के मास्टर और उसकी बेटी को गुड बाय बोलकर फिर लियू किंग और अपने बाकी दोस्तों को बाय बोलकर डैनियो की तरफ निकल जाता है, जहाँ उसे लिटिल फेयरी डॉक्टर यानी पॉइजन गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो सीधे जिनलैन को लेने उसके महल में पहुंचता है, जहां एल्डर्स जियान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियान एल्डर्स को हराकर जिनलैन को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द पॉइजन गर्ल के पास जाकर उसे बचाना होगा। जियान उसे उड़ाकर अपने साथ ले जा रहा है और फिर जिनलैन उसे बताती है कि जिया और मैं स्पेस होल से बाहर निकल गए थे और हमें काफी महीने लगे। फिर डैनियो आने में पॉइजन गर्ल की ग्लेशियर वैली से लड़ाई हो गई और लड़ाई के वक्त उसकी पॉइजनस बॉडी बाहर आ गई, जिसके बाद ग्लेशियर रिवर वैली को पॉइजन गर्ल में और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया और वो उसको दबाकर उसकी पॉइजनस बॉडी हासिल करना चाहते हैं। जियान ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि ग्लेशियर वैली बर्निंग फ्लेम वैली की तरह ही यहाँ की 3 सबसे बड़ी वैली में से एक है। जिनलैन को बचाने के लिए पॉइजन गर्ल ने उसे जाने को कह दिया और खुद उनसे लड़ती रही। जिनलैन ने सोचा कि वो अपनी फैमिली के पास जाकर तुम्हारे बारे में खोजने को कहेगी और पॉइजन गर्ल को बचाने के लिए सेना तैयार करेगी, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी एक ना सुने। जिनलैन अपनी गलती इसमें बताती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आ पा रही सिवाय एक बोझ बनने के। जियान उससे कहता है कि अभी इस सब बात का कोई महत्व नहीं है, हमें जल्द से ल्यूशन स्ट्रीम जाना चाहिए जहाँ पॉइजन गर्ल हमें मिलेगी, इसलिए तुम मेरा बात लीड करो कि मुझे किस तरफ अब जाना है। और जिया वो तो पॉइजन गर्ल के पास ही होगी ना। जिस पर जिनलैन कहती है कि जब हम डैनियो पहुँचे तब वो अपने घर जाने का कहने लगी और फिर अपने घर चली गई। उसने एक लेटर भी दिया है जिसमें उसने कहा कि उसे अचानक घर की याद आने लगी और वो घर चली गई। जियान कहता है कि उस लड़की की आइडेंटिटी हमेशा से एक मिस्ट्री रही है और मुझे लगता है कि उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा हाथ है। मुझे नहीं पता कि वो किस जगह को अपना घर कहकर पुकार रही है। खैर अभी तो हमें सिर्फ पॉइजन गर्ल के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए जल्दी से उसकी तरफ जाते हैं। अब उड़कर तेज स्पीड में वो दोनों ल्यूशन स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, जो काफी ज्यादा डरावनी जगह है क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंकाल ना जाने कब से पड़े हैं। लेकिन ये जगह पॉइजन गर्ल के लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि उसका पॉइजन एट्रीब्यूट यहाँ के हिसाब से उसकी पार को और ज्यादा बढ़ाएगा। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, ऐसे ही पॉइजन गर्ल के लिए ये उसका पानी है। ल्यूशन स्ट्रीम में पॉइजनस फॉग होता है और यहाँ काफी सारे पॉइजनस बीस्ट रहते हैं। यहाँ तो मैंने ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स के बारे में भी सुना है जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जियान पूछता है कि हम यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन हम पॉइजन गर्ल को कैसे ढूंढेंगे। जिस पर जिनलैन एक पॉइजन रैट को बाहर निकालती है और कहती है कि ये मुझे पॉइजन गर्ल ने दिया था, ये हमें पॉइजन गर्ल तक पहुँचा सकता है। पॉइजन सीकिंग रैट अब पॉइजन गर्ल को सूंघने लगता है और फिर उसे पॉइजन गर्ल का पता चल जाता है और वो तुरंत उसकी तरफ जाने लगता है। जियान और जिनलैन उसका पीछा करने लगते हैं और ल्यूशन स्ट्रीम की गहराइयों में जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पॉइजन गर्ल को देखते हैं जो ग्लेशियर वैली के एल्डर से बचती हुई भाग रही है, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि उस अकेली के पीछे बहुत सारे एल्डर्स पड़े हैं और वो उस पर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं। जैसे तैसे करके पॉइजन गर्ल डॉज कर रही है और उन पर काउंटर अटैक कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हिरन शिकारियों के झुंड से बच रहा हो। भला वो भाग तो सकता है, लेकिन एक न एक बार तो शिकारी पकड़ ही लेगा और यही हालत पॉइजन गर्ल की है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी जान बचा रही है। वो अपनी पॉइजन पावर का भी यूज नहीं कर पा रही क्योंकि उसके खून के अंदर तक ग्लेशियर वैली का आइस एट्रीब्यूट घुस गया है और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा है। एल्डर कहता है कि तुम पर हमारी आइस पावर हिट की है, वो तो मैंने कम शक्ति का यूज किया है जिससे 1 महीने में तुम्हारी पूरी बॉडी अब ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन अगर अब भी तुम सरेंडर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मारकर ग्लेशियर वैली में ले जाऊंगा। फिर वो बहुत सारे आइस बुक्स क्रिएट करता है और वो सभी पॉइजन गर्ल के पीछे पड़ जाते हैं। पॉइजन गर्ल उनसे बचकर भागने लगती है, लेकिन अब सबसे बड़े एल्डर खुद पॉइजन गर्ल का पीछा कर रहे हैं, इसलिए तो पॉइजन गर्ल के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जैसे तैसे वो आइस बुक से बचती हैं कि तभी वो एल्डर एक बॉटल खोलकर उसमें और ज्यादा आइस बुक्स उस पर फेंकने लगता है।
पॉइजन गर्ल एक शील्ड क्रिएट करके उससे बचती है और फिर शील्ड को आग लगाकर भागने लगती है, लेकिन आइस क्यूब्स उसका पीछा नहीं छोड़ते और फिर एल्डर अपने बाकी साथियों से फॉर्मेशन बनाने को कहता है और खुद उसको रोकने चला जाता है और उस पर अपनी तलवार से कंटिन्यूअस अटैक करने लगता है। बाकी लोग आइस फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और पॉइजन गर्ल को इस फॉर्मेशन के अंदर लाने लगते हैं। पॉइजन गर्ल इस फॉर्मेशन से निकलने के लिए ऊपर भागती है, लेकिन एल्डर उसे भागने नहीं देता और वो अकेली इस आइस फॉर्मेशन में कैद हो जाती है। एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी इविल बॉडी अभी अपनी पीक पर नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन देखो कितने दुर्भाग्य की बात है कि तुम ऐसे पकड़ी गए। पॉइजन गर्ल अब अपने पॉइजन का यूज करती है और कहती है कि अब जो होने वाला है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो अपने पॉइजन के पार से एल्डर पर हमला करने लगती है और एल्डर उसकी तरफ अपनी तलवार लेते हुए भागता है और कहता है कि पॉइजनस बॉडी ऑफ डिजास्टर का यूज करने के बारे में तुम सोचना भी मत। अब वो इसको यूज करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ जियान की तलवार आ जाती है जो उस एल्डर को जाकर लगती है और वो फॉर्मेशन वहीं की वहीं टूट जाती है। जियान पॉइजन गर्ल को संभालता है और उससे माफी मांगता है कि मैं लेट हो गया। पॉइजन गर्ल जियान को देखकर काफी खुश है और फिर जिनलैन वहाँ आकर पॉइजन गर्ल का हालचाल पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। वहीं वो एल्डर गुस्से में कहता है कि तुम सिर्फ ताओज़ोंग के 1 स्टार पर हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर हमला करने की गुस्ताखी की। वो अपने एक एल्डर साथी को जियान पर हमला करने का ऑर्डर देता है कि तुम इस लड़के के हाथ पैर काट दो। वो एल्डर अपने भाले को निकालता है और कहता है कि मैं इसे मौत से भी भयंकर सजा दूंगा। पॉइजन गर्ल जियान के सामने आकर जियान से कहती है कि मैं इसको देखती हूँ, लेकिन जियान पॉइजन गर्ल को रोक देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। ये कहकर वो आगे बढ़ता है और फिर उस एल्डर पर अपनी तलवार से हमला कर देता है और उनमें तलवार और भाले से फाइट होने लगती है। उनकी फाइट होते होते वो थोड़े दूर निकल जाते हैं और बाकी एल्डर्स अब पॉइजन गर्ल पर हमला करने लगते हैं। मेन एल्डर पॉइजन गर्ल पर अपना बहुत बड़ी ब्लेड छोड़ता है। पॉइजन गर्ल जिनलैन को धक्का देकर ब्लेड से बचाती है और फिर वहाँ से भागने लगती है क्योंकि ब्लेड पॉइजन गर्ल का पीछा कर रहा है। वो एल्डर इस ब्लेड का साइज और स्पीड दोनों बढ़ा देता है, जिससे अब पॉइजन गर्ल भाग तो नहीं सकती, इसलिए वो इसका सामना करती है और इसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले से ही आइस एट्रीब्यूट की चपेट में आ चुके हैं, इसलिए उस ब्लेड को रोकना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और फिर उसकी खुद की शील्ड टूट जाती है और ब्लेड उसको लगने ही वाला होता है कि तभी जियान का अर्थ लेवल पपेट डेमन आकर उस ब्लेड को पकड़ लेता है और ब्लेड को एक मुक्के में तोड़ देता है और फिर जियान खुद उस एल्डर से अपना पंगा छुड़ाकर पॉइजन गर्ल के पास आ जाता है। जियान अपने पपेट को उन एल्डर से लड़ने को भेज देता है और एल्डर अपनी शील्ड से उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पपेट एक झटके में उसकी शील्ड को तोड़ डालता है और वो एल्डर नीचे जाकर पड़ता है। दूसरा एल्डर उसकी कंपन से इतना ज्यादा सहम गया है कि उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ, लेकिन तभी वो पपेट उस पर भी हमला कर देता है और उनमें चेज शुरू हो जाती है। वो एल्डर पपेट को बहुत जोर से मुक्का भी मारता है, लेकिन उस पपेट को कुछ नहीं होता और फिर पपेट उस एल्डर को कूटने लगता है। आइस मास्टर समझ जाते हैं कि ये लड़का इस पपेट को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इस लड़के को पहले हराना होगा। पॉइजन गर्ल बाल बची है, इसलिए जिनलैन तुरंत वहाँ आकर उसको संभालती है। जियान जिनलैन को पॉइजन गर्ल को रेस्ट करवाने को कहता है और खुद आगे आ जाता है। आइस मास्टर अपने साथियों को पॉइजन गर्ल के पीछे भेजता है और फिर खुद वो जियान से लड़ने के लिए जाता है और कहता है कि देखते हैं कि अब तुम कौन सी ट्रिक का यूज करते हो। वो जियान के ऊपर अपने भाले से हमला करता है और तभी लॉर्ड तियानहाओ उसके रिंग से बाहर निकल आते हैं, जो एल्डर को जोर से किक मारते हैं और वो एल्डर दूर जाकर पड़ता है। लॉर्ड तियानहाओ जियान से कहते हैं कि तुमने मुझे फिर से जगा दिया। जियान उनसे माफी मांगता है और उनकी मदद भी। वो कहता है कि मेरे दोस्त बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं और इन लोगों से निपटना बहुत जरूरी है, आप प्लीज हमारी मदद करो। लॉर्ड तियानहाओ एल्डर की तरफ बढ़ता है और एल्डर लड़खड़ाता हुआ आगे आता है कि इसके पास तो सच में इतना ताकतवर ट्रम्प कार्ड है। लॉर्ड तियानहाओ अपने ऑरा का यूज करते हैं और उनको पता चलता है कि ये तो ताओज़ोंग के 8 स्टार पर है। वही वो पपेट जो एक एल्डर को पीट रहा था, वो एल्डर भी वहाँ आता है और लॉर्ड तियानहाओ को देखकर डर जाता है। वो एल्डर लॉर्ड तियानहाओ से पोलाइटली कहता है कि आप प्लीज इस मैटर में ना पड़े, हम ग्लेशियर वैली से हैं और अगर आप इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हम आपको बहुत कुछ दे सकेंगे। लॉर्ड तियानहाओ कहता है कि ग्लेशियर वैली की इतनी औकात नहीं कि मुझे खुश कर सके।
वो तुरंत उस एल्डर पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। वो एल्डर मुक्की खा रहा है और फिर वो भी अपने भाले से लॉर्ड तियान हाओ पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है और उनके टकराव से आसपास के पत्थर में दरार आने लगती है। वहीं वो पपेट भी अपने एल्डर को धो रहा है और अब बाकी एल्डर्स जियान के पीछे पड़ जाते हैं। जियान और बाकी एल्डर्स आमने सामने खड़े हैं और जियान 3000 थंडर फैंटम का यूज करता है और अपनी एक कॉपी क्रिएट करता है। अब वहाँ 2 जियान है और दोनों के पास अपनी अपनी तलवार है और दोनों ही उन सभी बाकी एल्डर्स पर हमला कर देते हैं और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। जियान 3000 थंडर स्ट्राइक का भरपूर यूज करते हुए उन एल्डर्स को सबक सिखा रहा है और फिर जियान उस एल्डर का हाथ पकड़ लेता है और उसके वेपन को अपनी स्ट्रेंज फायर से जला देता है और फिर बाजी को लैप्स का यूज करके उसे जोर से पंच मारता है, जिससे वो एल्डर उस पंच की चोट से नीचे गिर जाता है। वो एल्डर अब बहुत ज्यादा घायल हो गया है और पंच लगने के बाद भी उसकी कुछ हड्डियां टूटती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और जियान से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर को एक्यूमुलेट करता है और वहाँ आइस साइक्लोन बनाने लगता है और फिर आइस पाथे नाम का यूज करके जियान पर अपने आइस स्नेक अवतार से हमला कर देता है। जियान भी अपनी स्ट्रेंज फायर से लायन अवतार क्रिएट करता है और उस स्नेक से लड़ने लगता है और उसके स्नेक को अपने जेट में फंसा लेता है। ये देखकर वो एल्डर हैरान है कि आखिर दोसोंग के 1 स्टार का आदमी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जियान फिर अपने अवतार से उसका पीछा करने लगता है और फिर उस एल्डर को जोर से अटैक मारता है, जिससे वो एल्डर यहीं गिरकर मर जाता है। ये एल्डर दोसोंग के 2 स्टार पर था और जियान कहता है कि ग्लेशियर वैली के दोसोंग के लोग भी कितने कमजोर हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।